शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर खड़ा वो लड़का आज भी उतना ही अकेला था जितना पहली बार था। चारों तरफ लोग थे, हंसते हुए, बातें करते हुए, मोबाइल में खोए हुए, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुराना कमरा जिसे बहुत समय से खोला नहीं गया हो। उसका नाम कोई नहीं जानता था, और शायद नाम होना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि वो उन हजारों लोगों में से एक था जो रोज किसी से प्यार करते हैं और रोज उसी प्यार में थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। वो अक्सर सोचता था, क्या प्यार भी नौकरी की तरह होता है, जहां मेहनत बहुत होती है लेकिन सिलेक्शन किसी और का हो जाता है। वो सुबह जल्दी उठता था, इसलिए नहीं कि उसे कहीं जाना होता था, बल्कि इसलिए क्योंकि नींद में सपने आ जाते थे और सपनों में वही आती थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आवाज साफ, इतनी साफ कि जागने के बाद भी कानों में गूंजती रहती। वो उसे प्यार नहीं कहता था, प्यार शब्द उसे बहुत बड़ा लगता था, जैसे कोई ऐसा कपड़ा जो उसके नाप का नहीं था। वो उसे बस जरूरत कहता था, एक ऐसी जरूरत जो सांस की तरह थी, दिखती नहीं थी, लेकिन उसके बिना जीना मुश्किल था। वे पहली बार किसी खास जगह पर नहीं मिले थे। कोई बारिश नहीं थी, कोई स्लो म्यूजिक नहीं था, कोई फिल्मी सीन नहीं था। वे बस एक ही समय पर थक गए थे। थक गए थे लोगों से, थक गए थे उम्मीदों से, थक गए थे मुस्कुराते हुए ये कहने से, हाँ सब ठीक है। और जब दो थके हुए लोग मिलते हैं तो बातों में गहराई आ ही जाती है। वो उसे ध्यान से सुनता था, बहुत ध्यान से। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं, बाकी सब बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। वो उसकी चुप्पी भी सुन लेता था। जब वो कुछ नहीं कहती थी, तब भी वो समझ जाता था कि आज उसे क्या खल रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो आदमी ज्यादा समझने लगता है, वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। उसकी जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। करियर एक अधूरा वाक्य था, पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे, और घर में ये सवाल रोज पूछा जाता था, अब आगे क्या सोचा है। लेकिन जब वो उसके साथ बात करता था, तो ये सवाल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते थे। वो उसे अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताता था, क्योंकि अचीवमेंट्स थी ही नहीं। वो उसे अपनी वीकनेस भी नहीं बताता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे कमजोर समझे। तो वो क्या बताता था? वो उसे अपने मन की बातें बताता था, और शायद यही सबसे खतरनाक होता है। वो उसे कभी ये नहीं कह पाया कि मुझे तुमसे प्यार है। इसलिए नहीं कि डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था अगर कह दिया तो सब बदल जाएगा। वो उस रिश्ते को उस अधूरेपन में ही सुरक्षित रखना चाहता था, जहां उम्मीद थी लेकिन जिम्मेदारी नहीं। वो हर रात सोते समय सोचता था कि कल कह दूंगा, और हर सुबह जागते समय खुद से कहता था, अभी सही समय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। वो भी कुछ बदल गई थी, या शायद हमेशा से वैसी ही थी, बस उसने देर से देखा। अब वो ज्यादा बिजी रहने लगी थी, मैसेज छोटे हो गए थे, जवाब देर से आने लगे थे, और वो हर देरी के लिए खुद को समझाता था, शायद काम होगा, शायद थक गई होगी, शायद जिंदगी में कुछ चल रहा होगा। वो कभी ये नहीं सोचता था कि शायद मैं अब जरूरी नहीं रहा। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है ना? वो कुछ देर चुप रही, और उस चुप्पी में वो सब सुन लिया जो शब्दों में नहीं कहा गया था। फिर उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये लेकिन उसके दिल पर किसी औजार की तरह गिरा, क्योंकि वो जानता था इस लेकिन के बाद वो सब आने वाला है जिससे वो सालों से भागता रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगी जो तुम चाहते हो। वो हंसा, बहुत हल्की हंसी, क्योंकि वो क्या चाहता था, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा साथ, और कोई ऐसा जो कहे तुम काफी हो। लेकिन उसने ये नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जो बात सामने वाले को बोझ लगे
वो कभी मांगी नहीं जाती। उस रात वो देर तक जागता रहा। मोबाइल सामने पड़ा था, चैट खुली थी, लेकिन उंगलियां हिल नहीं रही थीं। वो लिखता, फिर मिटा देता, फिर लिखता, फिर मिटा देता। आखिर में उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे बस चुप्पी से खत्म हो जाते हैं। दिन बीतते गए, वो रोज वही काम करता था, वही रास्ते, वही चेहरे, लेकिन अब हर चीज थोड़ी भारी लगती थी। वो लोगों के बीच बैठकर भी अकेला रहता था, और रात में अकेले बैठकर भी किसी को महसूस करता था। वो सोचता था, अगर प्यार का दर्द इतना होता है तो लोग बार बार प्यार क्यों करते हैं? एक दिन उसने उसे देखा, दूर से। वो किसी और के साथ थी, हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी उसके साथ हंसती थी। उस पल उसे जलन नहीं हुई, उसे गुस्सा नहीं आया, उसे बस ये एहसास हुआ कि वो खुश है, और यही सबसे दर्दनाक था। उस रात उसने पहली बार रोने की कोशिश नहीं की। आंसू अपने आप आ गए। वो खुद से पूछता रहा, कमी कहां रह गई? मैं क्या बेहतर कर सकता था? क्या प्यार करना ही गलती थी? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम उन्हें पूछते रहें। वो आज भी उसी सड़क से गुजरता है, वही भीड़, वही शोर। कभी कभी उसे लगता है कि अगर वो सामने आ गई तो वो क्या कहेगा, कैसी हो, या मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं। फिर वो खुद से कहता है, कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, बस जीने के लिए होती हैं। क्या ये मेरे प्यार का अंत है? वो आज भी कभी किसी से बात करते हुए, कभी किसी भीड़ भरे रास्ते पर चलते हुए अनजाने में उसी को ढूंढ लेता है। और वो खुश है। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता है। शायद वो भी कभी कभी किसी अनजान चेहरे में किसी पुराने एहसास को ढूंढती होगी, या शायद नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या प्यार का मतलब किसी के साथ होना है, या किसी के बिना भी उसे दिल में जिंदा रखना? और अगर ये अंत है, तो क्या कभी कोई नई शुरुआत होगी, या यही अधूरापन मेरे साथ आखिरी सांस तक चलेगा? क्या ये मेरे प्यार की आखिरी कहानी थी, या अभी कोई पन्ना खुलना बाकी है?